हेलो एवरीवन। तो चलिए इस वीडियो में अपन इंडेक्स 28 का एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारा रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एसोसिएट या जॉइंट वेंचर से रिलेट करता है। रिडक्शन इन इंटरेस्ट या एसोसिएट या जॉइंट वेंचर क्या मतलब हुआ? जैसे मान के चलो कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैंने सामने वाली एसोसिएट या जॉइंट वेंचर में इन्वेस्ट कर रखा है, उसमें मान के चलो मेरा 40% का स्टेक है। अब वो 40% से क्या हुआ, रिड्यूस होकर के 30% हो गया, यानी 10% रिड्यूस हुआ। ये 10% रिड्यूस दो कारणों की वजह से हो सकता है। या तो मैंने खुद ने बेचा, मैंने खुद ने सेल कर दिया पार्ट, यानी मैंने खुद ने उसमें मेरा 10% का ऐसा था वो बेच दिया, यानी मेरे को कुछ पैसा मिला। दूसरा केस क्या हो सकता है, मैंने कुछ सेल नहीं करा लेकिन सामने वाली ने क्या करा, जो उसके बाकी के शेयर होल्डर्स है उसको उसने एडिशनल शेयर्स इशू कर दिए और शेयर्स इशू करे, तो ऑटोमेटिकली मेरा हिस्सा उसमें कम हो गया। दो तरह से क्या हो सकता है, हमारा स्टेक सामने वाली एसोसिएटेड जॉइंट वेंचर में रिड्यूस हो सकता है। केस 1 एंड केस 2। केस 1 का अपन ऑलरेडी एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। दूसरा केस अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वही केस मैं आपसे डिस्कस करूंगा, दोनों डिस्कस करूंगा तो इरेलीवेंटली वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, चलो तो क्या डिस्कस कर रहे हैं अपन, रिडक्शन ऑफ स्टेक ऑफ इन्वेस्टर इन एसोसिएट या जॉइंट वेंचर। दो कारणों से हो सकता है, या तो मैंने खुद ने मेरा कुछ स्टेक बेच दिया, या फिर सामने वाली ने दूसरे वाले जो बचे हुए शेयर होल्डर उनको एडिशनल शेयर्स इशू कर दिए, उस वजह से मेरा ऑटोमेटिकली कम हो गया। चलो इस केस में अपन केस 2 पढ़ेंगे इस वीडियो में। रीजन फॉर रिडक्शन इज इशू ऑफ शेयर्स बाय एसोसिएट या जॉइंट वेंचर, यानी सामने वाली जो एसोसिएट या जॉइंट वेंचर है उसने और शेयर्स इशू कर दिए, एडिशनल शेयर्स इशू कर दिए, तो उससे ऑटोमेटिकली मेरा जो उसमें स्टेक था, मेरा जो उसमें शेयर था वो कम हो गया। चलो क्या करेंगे अपन, अकाउंटिंग कैसे करेंगे इसकी। सबसे पहली चीज, शेयर इन द कंसीडरेशन रिसीव्ड बाय एसोसिएट या जॉइंट, रिसीव बाय एसोसिएट जॉइंट वेंचर मतलब सामने वाली एसोसिएट या जॉइंट वेंचर ने एडिशनल शेयर्स इशू करे तो उसको एडिशनल पैसे मिले। जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो उसको पैसा मिलता है शेयर होल्डर से। हाँ, तो शेयर इन द कंसीडरेशन रिसीव्ड बाय एसोसिएट या जॉइंट वेंचर ऑन इशू ऑफ शेयर्स वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट या जॉइंट वेंचर। हमारी बुक्स में इन्वेस्टर उस जो कंसीडरेशन सामने वाली एसोसिएट या जॉइंट वेंचर को मिला उसका एक पार्ट अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करेगा। कितना रिकॉग्नाइज करेगा, बहुत क्लियरली मैंने लिख रखा है, कंसीडरेशन रिसीव्ड बाय एसोसिएट या जॉइंट वेंचर ऑन इशू ऑफ शेयर्स इनटू इन्वेस्टर शेयर, इन्वेस्टर शेयर आफ्टर इशू ऑफ शेयर्स परसेंटेज। यानी मान के चलो कि अभी तक जो मैं एज ए इन्वेस्टर, जो सामने वाली एसोसिएट या जॉइंट वेंचर है, मेरा अभी तक 40% का इंटरेस्ट मैं होल्ड कर रहा था। मान के चलो कि सामने वाली के शेयर्स इशू करने के बाद मेरा वो इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ 15% रह गया, तो मुझे जो कंसिडरेशन सामने वाली एसोसिएट या जॉइंट वेंचर को मिला, उन शेयर्स को इशू करके उसका एक पार्ट में मेरी बुक्स में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट या जॉइंट वेंचर रिकॉग्नाइज करूंगा। कितना रिकॉग्नाइज करूंगा, इन्वेस्टर शेयर आफ्टर इशू ऑफ शेयर, जो मेरा न्यू शेयर है वो न्यू इन्वेस्टमेंट में रिकॉग्नाइज करूंगा, न्यू इन्वेस्टमेंट में रिकॉग्नाइज करूंगा। यानी मेरे पास पहले 40% का था, अब उसमें से मैं 15% मेरी बुक्स में रिकॉग्नाइज करूंगा। बाकी का बचे हुआ क्या करें भाई, बाकी का बचा हुआ जो 25% है वो क्या होगा, वो हम डी रिकॉग्नाइज करेंगे। सेकंड वाला पॉइंट, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जॉइंट वेंचर व्हिच इज रिड्यूस्ड विल बी डी रिकॉग्नाइज्ड। ये अमाउंट कैसे निकलेगा, कैरिंग अमाउंट जो अभी हमारा 40% का कैरिंग अमाउंट बुक्स में चल रहा था, वो फॉर एग्जाम्पल लेके चल लेते हैं अपन 10 लाख रुपीज का, 10 लाख रुपीज का डिवाइडेड बाय इन्वेस्टर एग्जिस्टिंग शेयर परसेंटेज यानी 40%, यानी ये 10 लाख 40% को दर्शा रहा था। तो हमारा जो इसमें शेयर रिड्यूस हुआ, कितना रिड्यूस हुआ हमारा शेयर, उसमें 25% रिड्यूस हुआ, जब भी तो 15% बचा। 40% में से 15% अपन अभी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, यानी हमारा बचा हुआ शेयर, इन्वेस्टर शेयर आफ्टर इशू ऑफ शेयर परसेंटेज यानी 15%, तो रिड्यूस कितना हुआ, 40 माइनस 15% यानी 25%। तो कैरिंग अमाउंट प्रोपोर्शनेटली अपन इसको रिड्यूस कर रहे हैं, प्रोपोर्शनेट कैरिंग अमाउंट अपन रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कुल मिला के। सबसे पहले अपन ने क्या करा भाई, जितना स्टेक मेरा उसमें है न्यू शेयर 15% का वो हमने रिकॉग्नाइज करा, जितना हमारा जा चुका वो हमने डी रिकॉग्नाइज करा प्रोपोर्शनेट, जितना हमारे पास है अभी एग्जिस्टिंग वो अपन इन्वेस्टमेंट एसोसिएट अपन बैलेंस शीट में दिखा देंगे, जितना हमारा जा चुका उतना अपन प्रोपोर्शनली डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। कितना, कैरिंग अमाउंट जो अभी तक हमारी बुक्स में दिखाई दे रहा था 10 लाख का, डिवाइडेड बाय इन्वेस्टर एग्जिस्टिंग शेयर पर, मैंने बहुत क्लियरली लिख रखा है जिससे आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं है कि कौन से फिगर का कौन सा परसेंटेज उठाना है। ठीक है, इससे क्लियरली मैं नहीं लिख सकता था। ठीक है, तो मैंने पूरा कोशिश करी है कि मैं उतना मतलब पूरा क्लैरिटी में आपको दे सकूं कि कौन से फिगर का कितना परसेंटेज आपको उठाना है। तो कैरिंग अमाउंट जो अभी तक हमारी बुक्स में चल रहा था, फॉर एग्जांपल 10 लाख, क्वेश्चन करेंगे अपन तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इन्वेस्टर एग्जिस्टिंग शेयर परसेंटेज यानी अभी तक कितना था, पुराना वाला कितना था 40% का था, इनटू शेयर रिड्यूस्ड कितना शेयर रिड्यूस हुआ, 40% से 15% हो गया, ये रिड्यूस कितना हुआ, 25% का स्टेक रिड्यूस हुआ। कोई भी प्रॉफिट लॉस आया हम पीएनएल में डाल देंगे, जो मैंने आपको ऊपर बताया कि ये हम रिकॉग्नाइज करेंगे, हमने डेबिट कर दिया, ये हम डी रिकॉग्नाइज करेंगे, हमने क्रेडिट कर दिया, जो भी पीएनएल में बैलेंस से फिगर आया वो हमारा प्रॉफिट लॉस आ गया। चलो अपन क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। चलो, AB लिमिटेड होल्ड्स 30% इंटरेस्ट इन एन एसोसिएट
विच इट हैज़ अक्वायर्ड फॉर अ कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 300 लाख। यानी बुक्स में हमारी जो 300 लाख की उसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपन दिखाई होगी जब उसको इनिशियली अपन ने परचेज करा होगा। यानी हमारा इनिशियल एग्जिस्टिंग शेयर जो ओल्ड शेयर है वो कितना है 30% का है, ठीक है। ए बी लिमिटेड इन्वेस्टर है और सामने वाली हमारी एसोसिएट है। चलो क्या लिखा है, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दैट स्टेक द फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स ऑफ द एसोसिएट वाज 900 लाख, द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन एक्विजिशन वाज 30 लाख, ठीक है। आफ्टर द एक्विजिशन ए बी लिमिटेड अकाउंटेड फॉर द इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एज पर इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड नाउ द कैरिंग अमाउंट ऑफ सच इन्वेस्टमेंट इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज 360 लाख। अभी जो करेंटली कैरिंग अमाउंट दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में असेट साइड पे कितना दिखाई दे रहा है 360 लाख का, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, द एसोसिएट सामने वाली एंटिटी हैज नाउ इशूड इक्विटी शेयर्स टू सम इन्वेस्टर्स अदर देन एबी लिमिटेड, यानी जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं उनके उन्होंने उनको एडिशनल शेयर्स इशू करे फॉर अ कंसीडरेशन ऑफ रुपीज 800 लाख। यानी सामने वाली एसोसिएट ने अगर शेयर्स इशू करे होंगे तो उनको शेयर होल्डर से पैसे मिले होंगे, ठीक है। दिस हैज इफेक्टिवली रिड्यूस द होल्डिंग ऑफ एबी लिमिटेड टू 20%, 30% से 20% हो गया। यानी कितना स्टेक रिड्यूस हुआ, 10% का स्टेक रिड्यूस हुआ, ठीक है। डिटरमाइन हाउ एबी लिमिटेड शुड अकाउंट फॉर सच रिडक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ एसोसिएट। सबसे पहले अपने क्वेश्चन में डिसाइड करना है कि क्या मैंने कुछ बेचा उससे रिड्यूस हुआ केस 1, या फिर सामने वाले ने कुछ शेयर इशू करे उसकी वजह से रिड्यूस हुआ केस 2। इसमें क्या कारण है, केस 2, ठीक है। जो केस 2 की अकाउंटिंग इसमें अपन करते हैं। रिडक्शन इन इंटरेस्ट इज बिकॉज ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। शेयर इन कंसीडरेशन कितना हुआ, कितने का कंसीडरेशन मिला सामने वाली एसोसिएट को 800 लाख का क्वेश्चन में रखा है, इनटू किससे मल्टीप्लाई करना था अपने को, उसको देखो किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, कंसीडरेशन रिसीव्ड बाय शेयर ऑन इशू ऑफ शेयर इनटू इन्वेस्टर शेयर आफ्टर इशू ऑफ शेयर। न्यू शेयर कितना है, न्यू शेयर कितना है, अब न्यू शेयर कितना है आफ्टर इशू 20% का शेयर, यानी न्यू वाला शेयर कितना है 20% का। अभी अपन ने 160 का अपन इतना इन्वेस्टमेंट एसोसिएट रिकॉग्नाइज करेंगे, रिकॉग्नाइज कर दिया। अपन करेंगे कैरिंग अमाउंट डी रिकॉग्नाइज, कैसे करेंगे कैरिंग अमाउंट डी रिकॉग्नाइज। कैरिंग अमाउंट अभी कितना कैरिंग अमाउंट है साहब, अभी अपना प्रोपोर्शनेट अपने को कैरिंग अमाउंट रिड्यूस करना है, इसलिए अपना पूरा कैरिंग अमाउंट कितना है अभी 360 लाख का है, क्वेश्चन में दे रखा है अपने को 360 लाख, ये 360 लाख डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग शेयर अभी तक कितना था अपना 10% का था, 30% का था सॉरी, इनटू शेयर रिड्यूस कितना हुआ भाई 30% से 20% हो गया, रिड्यूस कितना हुआ 10% का रिड्यूस हुआ 120 लाख। अपन क्या करेंगे डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, बाकी हमारा बचा हुआ क्या हुआ प्रॉफिट लॉस हुआ। यानी हमारा असेट रिकॉग्नाइज हुआ 160 लाख का, हमारा डी रिकॉग्नाइज हुआ 120 लाख का, यानी हमें क्या हो गया प्रॉफिट हो गया कितना 40 लाख का। बेसिक सा क्वेश्चन, बेसिक सा सॉल्यूशन, बेसिक से स्टेप्स, कैलकुलेशन का बस ध्यान रखना कि कौन से फिगर का अपने को कौन सा परसेंटेज कैलकुलेट करना है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी मैंने आपको पूरा क्लैरिटी से नोट्स में लिख दिया कि कौन से फिगर का कौन सा अपने को परसेंटेज लिखना है, एग्जाम ओरिएंटेड अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और जो अपना केस 1 की ऑलरेडी वीडियो एग्जिस्टिंग है यूट्यूब पे वो भी आप इसकी देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।